श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसा हम अभी तक देखते, जानते, अनुभव करते आए हैं, उसी को ही आधार बनाकर आगे की बातें समझाई जाती हैं। आप ही दृष्टा हो इस देह और इंद्रियों के द्वारा किसी के। एक इस देह, इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ तुम देखते हो वह सब तुमको अपने से अलग दिखाई पड़ता है। देह और तुम एक हो जाते हो। तुम और देह में एकात्मता हो जाती है, फिर इसके द्वारा और सबको अलग देखते हो। देह को अलग देखने के लिए आपको मन से एकात्म होना पड़ेगा। मन से एकात्म होकर देह को भी अपने से भिन्न देख सकते हो। जो मन में एकात्मता करेगा, आत्मभाव करेगा, मन को ही अपना मैं बना लेगा, वह चेतन मन बन करके और सबका दृष्टा हो जाएगा। पर वेदांत की दृष्टि से हम उसके साक्षी कहलाते हैं, दृष्टा नहीं। साक्षी कहलाते हैं। जो चीज मुझसे दूर नहीं होती, जिसको मैं अपने में ही मिलाकर देखूं, मैं अपने से भिन्न अलग करके दृश्य बनाकर न देख सकूं, वह दृश्य सूक्ष्म होता है, वह ख्याल रूप होता है और उसका मैं साक्षी कहलाता हूं। जैसे हम सब दुनिया को अपने से अलग देखते हैं, ऐसे कोई अपने स्वप्नों को अलग करके नहीं देख सकता। या आप अपने सुख दुख को अपने से अलग करके सुख को, दुख को नहीं देख सकते। ध्यान दें, मिट्टी घड़ा बनकर मकान को अलग देख सकती है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी बन के नहीं कहा। मिट्टी मिट्टी बन करके मकान को देख सकती है नहीं कहा। मिट्टी अपने को घड़ा बनाकर अपने से अलग मकान को देख सकती है। ध्यान दे, क्योंकि घड़ा अलग है, मकान अलग है, देख सकती है। पर मिट्टी घड़े को अपने से अलग करके नहीं देख सकती, चाहने पर भी अलग नहीं कर सकती। या अलग होते ही देखने को घड़ा बचेगा, इसलिए नहीं देख सकती, क्योंकि अलग करके उसको होना चाहिए तब दिखे। तो घड़े से दीवार अलग है, वो दिख सकती है, लेकिन मिट्टी से घड़ा अलग नहीं। तो आपसे आपका मन अलग नहीं है। यदि आपका मन आपसे ऐसे दूर होता, दूर, अलग का अर्थ दूर, तो हम उसे देख लेते। हम मन को जानते हैं, पर हम मन को दूर करके, अलग करके नहीं जान पाते। तो मन से फिर हम अलग अपने को कैसे जाने? मन से भिन्न कैसे जाने जब अलग कर ही नहीं सकते? तो एक तरीका है
अलग तो नहीं कर सकते, पर व्यतिरेक अनुभव कर सकते हैं। व्यतिरेक अर्थात कुछ देर मन रहा, मैंने जाना, महसूस किया, या मैं ही मन मानता रहा, मैं और मन एक थे, पर थोड़ी देर बाद मन न रहा, तो उस अभाव का ज्ञान भी मुझे हुआ। ये मन का होना और मन का न होना, ये दोनों जानने से ही मैं मन से भिन्न हूं, यह निर्णय किया जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता। पर मैं और मन एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ देर रहा, कुछ देर के लिए खो गया। और मैं और मन एक होते तो मैं खो जाता। दूसरी बात, यदि मैं और मन एक होता तो मन के खोने से मैं खो जाता, मैं बचता ही नहीं। और फिर मन के खोने का कोई साक्षी नहीं हो सकता था। कोई भी चीज खो जाए और कोई बचे ना, कोई बचे नहीं, तो उसके खो जाने का सबूत ही नहीं रहे। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं मृत्यु। अभी तो तुम बहुत ही स्थूल रूप में सोचते हो, हम सूक्ष्मता से सोचते हैं कि मृत्यु का ज्ञान न रहने वाले को नहीं हो सकता। यदि पहले सोचते हो मर जाएंगे, तो बिना मरे मरने की कल्पना ही कर रहे हो। और मान लो मर जाएं, तो फिर मृत्यु का ज्ञान नहीं होगा। इसी तरह एक शब्द हम और लोग बोला करते हैं, वहां हम नहीं रहेंगे, उस अवस्था में हम नहीं रहेंगे। तो ये आपकी कल्पना है कि नहीं रहेंगे। आप अपने को न रहने का कभी अनुभव नहीं किया। अपने न रहने का अनुभव, अपने न रहने का कोई साक्षी, अपने न रहने का कोई एक्सपीरियंस किसी को हुआ ही ना होगा। क्यों? न रहने का एक्सपीरियंस तुम्हें होगा या किसी और को? तो तुम कैसे कहोगे कि हम अपने न रहने का अनुभव कर लिया? अपने न रहने का अनुभव आप ही करोगे ना। कल्पना अलग है। अभी तो आप कल्पना करते हो, अनुभव नहीं। न रहने का अनुमान लगाते हो, न रहने की कल्पना करते हो। न रहने का अपरोक्ष किसी को नहीं हुआ, क्योंकि अपरोक्ष भी मुझे होगा न रहने का, तो मैं हूंगा। ये वकालत नहीं है, तर्क नहीं है, बल्कि ये तर्क सत्य के समझने की विधि है। इसीलिए एक शब्द सुना होगा, वादे बादे जायते तत्वबोध, और बादे बादे वर्धते बैरबंदी। बार बार बात कर करके तत्व को जाना जाता है। बिना बात के समझोगे नहीं, और बातों से ही बैर बढ़ जाता है। तो कुछ हमको तर्क जानने के लिए करना है, सामने वाले को हराने के लिए नहीं करना। सच्चाई को समझने के लिए तर्क जरूरी है। फिर तर्क कट जाएगा। तो इसी तरह से आप ध्यान में बेखबर हो जाते हैं। जरूर होते हैं, सब कोई हो जाता है। अब ये समझाएं कैसे? जब आप बेखबर हो जाते हो, खबर न रही, तो जरूर ये झूठ नहीं है कि बेखबरी आ गई, लेकिन बेखबरी आई, इतनी देर ध्यान नहीं रहा,
या नींद आ गई, तो वहां कोई भी ऐसा साक्षी या चेतन नहीं है। यही हम नहीं सोचा करते। इसलिए साधना 3 तरह से होगी। एक बिल्कुल स्थूल स्तर पर, दूसरी सूक्ष्म स्तर पर, तीसरी कारण अवस्था पर। 3 स्तर पर ध्यान करना है। पहले बिल्कुल बाहरी जगत का सुनना, देखना, छूना, अनुभव करना, सजग रहना। फिर दूसरा है कि मन पर ध्यान लगाना, मन कहाँ है, कब है। फिर मन के खो जाने का, या मन के लय हो जाने का, या मन के पुनः उदय का। वृत्ति का उदय और वृत्ति का लय। वृत्ति का उद्गम जहां से नदियों का उद्गम, और जहां नदी जाके मिल जाती है। इसी तरह से एक और बात है, जब हम कहते हैं जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्नावस्था सुषुप्ति में नहीं रहती, तो अधिकतर लोग जागृत अवस्था का अर्थ जगत कर लेते हैं। पर और ध्यान दें, जागृत अवस्था का अर्थ क्या है? जब आपका अंतःकरण स्थूल देह के साथ हो, इन इंद्रियों के साथ हो, इसका नाम जागृत अवस्था। देह कहीं चला जाए स्वप्न में, ऐसा हम नहीं कहते। स्वप्नावस्था में यह संसार नहीं रहता, ऐसा अभी मत सोचो। जागृत अवस्था में इस देह और इस संसार में तुम रहते हो, तुम, देह नहीं। देह तो यहां ही जागृत में रहता है और यहां ही, बोलो, स्वप्न में रहता है। बड़ी ईमानदारी से सोचो, जब तुम स्वप्न में हो या सुषुप्ति में, तब देह तो अपनी जगह जैसा था तैसे ही है। शरीर लेटा हुआ है, तुम इस देह में लेटे हो, ये जान रहे हो, लेटे हो। अब क्या होगा? तुम्हें नींद आएगी कि देह को आएगी? अब तुम इस देह से संबंध विच्छेद कर लेते हो जाता है। इस देह की तुम्हें खबर नहीं रहती, इसलिए इसको हम सोना कहते हैं। लेकिन तुम्हारी जागृत अवस्था गई, या जैसे मेरे 3 नाम रख दिए जाएं। जब दुकान में बैठा हूं, मैं व्यापारी कहलाऊं, मंदिर में बैठा हूं तो पुजारी कहलाऊं। तो मंदिर मंदिर रहा। जब मैं दुकानदार था तब भी मंदिर मंदिर था। जब मैं पुजारी बना तब दुकान अपनी जगह है। दुकान मंदिर में नहीं बदली, मंदिर दुकान में नहीं बदला, मैंने ही अपनी जगह बदली। तो जागृत में मैं इस देह के साथ होता हूं, इन इंद्रियों के साथ होता हूं। स्वप्न में मैं इस देह इंद्रियों को छोड़कर स्वप्नों में होता हूं। तो देखो, जागृत अवस्था माने जगत नहीं। जगत को जागृत अवस्था मत कहो, इस देह को जागृत अवस्था मत कहो। इस देह में जब तुम होते हो उसका नाम जागृत है, और जब इस देह से तुम्हारा संबंध टूटता है तब तुम्हारा नाम स्वप्नावस्था है। और जब वह सूक्ष्म मन भी काम नहीं करता तब उसका नाम सुषुप्तावस्था है। तो अवस्थाएं किसकी हैं? अंतःकरण की, देह की नहीं। देह की भी 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं कहते। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये 3 अंतःकरण की अवस्थाएं हैं। फिर शरीर की 3 अवस्थाएं क्या हैं? बचपन, जवानी और बुढ़ापा।
शरीर कभी सोता नहीं, शरीर कभी, बोलो, जगता नहीं। शरीर का तो तीन ही काम है। जब जन्मा तो छोटा था, बच्चा था, फिर क्या हो गया, वो क्रम से जवान हो गया। इसने और कोई काम किए ही नहीं, ये इसने जगने का काम नहीं किया। जैसे तुम्हारा घर जब बनवाया था नया था, धीरे धीरे पुराना हो गया। मकान कब जगा, मकान कब सोया? तुम जागे मकान में, तुम सोए मकान में, मकान तो जगा ही नहीं कभी। हाँ, जब से बना धीरे धीरे कुछ होता तो गया, क्या होता गया, पुराना होता गया। ऐसे ही मेरा शरीर बचपन से बढ़कर जवान हुआ, जवान होने के बाद बूढ़ा हुआ और खत्म हुआ। स्थूल शरीर का यही धर्म है। जगना स्थूल शरीर का धर्म नहीं है। संसार कभी नहीं जगता। हम जगते हैं तब संसार मिलता है। जब हम संसार छोड़ते हैं तो हमें सपने मिलते हैं। जब हम और आगे जाते हैं तो हमें सुषुप्ति मिलती है। वो किसके द्वारा मिलती है? अंतःकरण के द्वारा। अब जब जागते हैं तो अंतःकरण, जब जागना क्यों बोलते हैं कि जब हम जगते हैं तो हमारे पास ये स्थूल शरीर और ये इंद्रियां हमारे साथ होती हैं, तो हमारा काम बदल जाता है। जब ये नहीं होते तो ये वाला काम हम नहीं कर सकते। इस तरह से स्थूल शरीर के तीन अवस्थाएं, ऐसे सूक्ष्म शरीर की तीन अवस्थाएं। पर तीनों अवस्थाएं आपने देखी है। जगना, जगत में नहीं बोलता, जगत तो जगने में दिखता है। जगना किसे बोलते हैं? जब देह इंद्रियां मालूम पड़ने, इसका नाम जगना। जब ये देह इंद्रियां आपको न मालूम पड़े, फिर भी जगत मालूम पड़े, फिर भी देह मालूम पड़े, उसका नाम स्वप्न। और जब दोनों मालूम न पड़े, इसका नाम सुषुप्ति। तो जैसे देह की तीन अवस्थाएं, ऐसे बुद्धि की तीन अवस्थाएं होती हैं। पर ये तीनों अवस्थाएं जिस बुद्धि की होती है, ये बुद्धि किसकी है? तुम्हारी तो नहीं है। बोलो, तुम्हारी बुद्धि की तो तीन अवस्थाएं नहीं होती, पड़ोसी की होती। तो जागृत में जागृत बुद्धि भी तुम्हारी, स्वप्न बुद्धि भी तुम्हारी, सोई बुद्धि भी तुम्हारी। और तीनों स्वप्नावस्था, स्वप्न के अनुभव जागृत में नहीं। जागृत का यंत्र बदल गया, पर तुम वही। जरा ये ध्यान देना, इसमें तुम बड़ी ईमानदारी से आज विचार कर लो कि यह देह तो यही रह गया था, ये बहराइच भी यही था, ये इंद्रियां भी यही थी, इसको हम लेके नहीं गए, पर स्वप्न में हम जरूर थे। आप तो नहीं थे। मान लो सपोज स्वप्न हुए, तुम नहीं थे, तो तुम नहीं मौजूद थे, तुम्हारे बिना स्वप्न हुए, तो उन स्वप्नों के होने का तुम्हें पता चलता? बोलो, आप क्यों मान लो कि हम थे? तुम हिंदू हो इसलिए, मुसलमान हो इसलिए, गृहस्थ हो इसलिए, साधु हुई इसलिए। हम कोई मजहब के नहीं हैं। पर अच्छा, तुम वेदांती हो इसलिए मान लो कि स्वप्नों में तुम थे। भगत होते तो मानते कि स्वप्नों में हम नहीं थे। मैं जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करता हूं।
कोई मजहब का ये कहे कि स्वप्न तुम्हारी गैर हाजिरी में था, और कोई ये कहे जग जाने पर स्वप्न रह गया, और कोई ये कहे स्वप्न गया पर मैं बचा ही नहीं। स्वप्न जिसने देखा था वो तुम थे। स्वप्न के समय जो रहे तुम, स्वप्नों के न रहने के बाद जो बचा, मैं इस देह को नहीं कहता बचा, देह तो ये बचा था, गया नहीं था, पड़ा था। तुमने जो स्वप्न देखा था तुम बचे। जग जाने पर, स्वप्न के अभाव होने पर तुम नाम की जो वस्तु है, तुम तत्त्वमसि, वह तुम जिसने स्वप्न देखा था, उस देखने वाले को क्या बोलते हैं? देह। उस देखने वाले को इंद्रियां बोलते हैं, उस देखने वाले को पंडित बोलते हैं, बनिया बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं। जिसने स्वप्न देखा था, स्वप्न पूरा जाने के बाद थोड़ा बहुत देखने वाला घट गया ना, थोड़ा मर गया। जिसने देखा था वो तुम थे। क्यों भगवान? देखो, नाम रखो, मैं तुमसे पूछूंगा, जिसने स्वप्न देखा था उसका ज्यादा सही नाम तुम है या मैं है, या उसका नाम वह है? ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं, लाग लपेट की नहीं कर रहा। और जो मैं स्वप्न के न रहने पर बच गया, उसका नाम भी मैं है। और जो जगकर इस जगत को देखता है, जब ये जगना नहीं रहता, पर जिसके रहते ये जगना है, जिसके रहते ये जगना है, जो जगकर इस जगत को देखता है, यही जगने के खो जाने पर रहता है कि नहीं रहता? जगना जाते ही, देह जाते नहीं कहता, बहराइच जाते नहीं कहता, जगना खो जाते। जगने के जाते ही तुम मर जाते हो। तो जो जगने पर, जगना जाने पर गया नहीं, जो स्वप्ना जाने पर गया नहीं, उसका नाम मैं है या और कुछ? और जो स्वप्नों के जाने पर, जागृत के जाने पर नहीं जाता, उसी का नाम सत्य साक्षी आत्मा है। पर अभी भी तुम उसको मैं नहीं मानते। समझाने पर हां कर रहे हो, अभी भी तुम इसी बैठे को कहोगे मैं। तुम देह को मैं कह रहे हो, कम से कम जागृत अवस्था को मैं कहो तो भी चलेगा। जागृत अवस्था में जागृत में, स्वप्नावस्था में स्वप्न में, सुषुप्ति अवस्था में सोया मैं। और ये सब बदलते गए। सोना परमानेंट, तो सोना गया तो तुम भी चले गए। सोना आया था, तुम नहीं आए, तुम में ही सोना आ गया और सोना चला गया। स्वप्न आ गए, चले गए, और जागना आया, चला गया, और तुम तीनों के साक्षी, तीनों में सत्य, जिसके रहते ये तीन हुए, वो कौन है? ये श्लोक हम पढ़ा करते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। ये श्लोक मेरा बनाया नहीं है। अब ये कितने बार पढ़ा है, रोज अवस्था होती है, पर तुमने अपने आप को वो मैं नहीं माना जिसके कारण तीन अवस्थाएं होती हैं।
जिसके रहते तीन होती हैं। जो तुम सचमुच हो उस मैं को तुमने सचमुच मैं नहीं माना, तुमने सचमुच मैं इसे माना। इसको बोलते हैं देहाध्यास। भूख लगने का नाम देहाध्यास नहीं, दर्द होने का नाम देहाध्यास नहीं, इसको मैं मानने का नाम देहाध्यास है और उसको मैं मानने का नाम ज्ञान है। अब इसको उसको मैं मानने के लिए क्या करो? ऐनक लगा के तुमने देखा, ऐनक उतार दिया। जितना बड़ा छोटा दूर पास उस ऐनक से दिखता था, ऐनक हटाने से नहीं दिखता। दिखता भी तुम्ही को था और हटाया भी कुछ। जिसे हटाया वो आप हैं। जिसको लगा लिया था, जिसको हटा दिया उसे मैं कहें? मैं कौन है? जिसको लगाया था, जिससे हटाया था वो मैं। ऐसे ही ये इंद्रियां भी तुमने जागृत में लगा ली, स्वप्न में इन्हें छोड़ दिया, इन्हें मैं कहूं। इसलिए आत्मानुसंधान, आत्मानुसंधान ही भक्ति है। परमात्मा के पाने का तरीका है आत्मानुसंधान। फिर आप पूजा पाठ क्यों करते हो? मन लगाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन लगता है। फिर बता दूं, धन में मन लग जाता है, स्त्री में पुरुष में मन लग जाता है, खेल कूद में मन लग जाता है, गधों का लग जाता है, कुत्तों का लग जाता है, बिल्ली का लग जाता है, सांप का लग जाता है। इन चीजों में मन लग ही जाता है, पर जो खाया न जाए, केवल ख्याल किया जाए। अब देखो, मंदिर में बैठे ना, वो खाने की चीज है, ना ओढ़ने की चीज है भगवान। अब मैं उस भगवान की चर्चा करता हूं जो हमारे पूजा के लिए हैं। क्यों चाहिए भगवान वो भी बता दूं। ओढ़ने के काम सर्दी में नहीं आएंगे, भगवान ओढ़ने के काम आते हैं, खाने के। गरीबी, यदि भगवान खाने के काम आते तो सारे गरीब मंदिर बना के अपना पेट भर लेते, भगवान को ओढ़ लेते, भगवान को बिछा लेते, भगवान में रह लेते। अब देखो, भगवान का नाम धाम है, पे ठंडी लगे वर्षा हो तो कहाँ रहोगे? भगवान में। और चलो, कुछ भगवान तो ऐसे हैं जो छत्र छाया में बैठे, चलो तुम भी घुस गए। पे जो चबूतरे में बैठे हैं क्या करोगे? चबूतरे में शिव जी बैठे हैं, वर्षा हो रही है तो क्या करोगे तुम? कैसे अपने को बचाओगे? तो देखो, भगवान ना खाने के काम आते हैं, देखो, ना सुनने के काम आते हैं, ना देखने के आते हैं, और ना पेट में जाते हैं, ना ठंडी हटाते हैं, ना बीमारी हटाते हैं। फिर क्या करते हैं? यानी भगवान की याद करो और यदि सुख मिले। ऐसा या तो बेवकूफ इंसान कोई हो नहीं सकता, या इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। कौन? जो केवल याद करके आनंद ले लेता है। पत्नी का आनंद लेना ना बहुत समझदारी है, ना बेवकूफी है। ध्यान रखना, मेरे शब्द पकड़ना। स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाला सुख ना बड़े बुद्धि का काम है और ना बड़ी मूर्खता ही है, सहज है। यदि बुद्धि की जरूरत है तो जिसको छूना भी नहीं, देखना भी नहीं, लेना भी नहीं, कोई मतलब नहीं, बैठ करके याद में हम डूब गए सुख में। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रीजिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। यदि स्त्री की तरह या पुरुष की तरह भगवान प्रिय लगें
तो तुम्हारा क्या जाएगा? वीर्य नाश होगा। और रोटी है क्या कि इससे ज्यादा नहीं अंदर जा सकती। जो तुम्हारे अंदर ना कुछ जाए, ना कोई लेना, ना कोई देना, बस सुख के लिए भगवान को खड़ा करना है। फिर बता दूं मेरी दृष्टि, हम भगवान क्यों खड़ा करें, क्यों चाहिए मंदिर, क्यों चाहिए मंत्र? मैं अभी ब्रह्म ज्ञान की भी बात नहीं कर रहा। जिस सुख के लिए तुम शराब पीते हो, जिस सुख के लिए तुम चरित्रहीन बनते हो, जिस सुख के लिए आप धन में लटे मरे पड़े हो, जिसके लिए दिन रात लगाए हो, यदि वो सुख मुझे मंदिर में बैठे मिल जाता है, इससे बुद्धि की बात और क्या हो सकती है? मैं उनको नहीं कहता जो टाइम पास करते हैं मंदिर में। टाइम पास करने वालों का पक्षधर नहीं हूं, पर सचमुच यदि तुमको भजन में सुख मिलता है, नाम जप में सुख मिलता है, मंदिर में भगवान की याद, घर में भगवान की याद करके यदि तुम डूब जाते हो, तो लड़के के लिए पत्नी चाहिए, आनंद के लिए अब नहीं चाहिए। खाने के लिए रोटी चाहिए, मन भरने के लिए हमें टाल नहीं लगाना। मन भर गया भगवान से, पेट भर जाएगा रोटी से। मन भर गया भगवान से, बच्चे हो जाएंगे पति पत्नी से। मेरे रहने को भगवान मिल गए, मेरे रहने को, वहां रह के मैं सुखी हूं, स्वर्ग में रह के नहीं, प्रधानमंत्री के पद में नहीं, मैं भगवान के साथ रह के सालोक के सामीप्य सायुज्य मन की याद करके मैं जिस सुख में रह लेता हूं, मुझे कोई पद में रहने की जरूरत नहीं। यदि कोई ड्यूटी होगी, कुछ बनाना हो नगर का, नगर पालिका का बनाओ, पर मैं तो बन गया भगवान का। पर एक बात ध्यान रखना, ताली बजाने से अकेले मैं खुश नहीं हूं। शर्त है, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके। किसी तरह से भगवान मीठे लगे, सुख मिले, जिनकी याद, जिनकी समीपता, चाहे फिर गुरु की चाहे भगवान की, जिनको उनकी समीपता का सुख मिलने लगा, न स्वामी जी घिस जाएंगे न तुम घिस जाओगे। पति पत्नी में तो घिसोगे, तुम मानो या न मानो। अब बुढ़ापे में इस लायक नहीं रहोगे, ये साबुन की बट्टी रगड़ रगड़ के खत्म हो जाएगी। पर भगवान के भजन में तुम्हारा क्या जाता है? और भगवान के भजन में अंदर क्या जाता है? जिसकी कह दो बस, रोटी तो बस कहना पड़ेगा, हलवा को बस कहना पड़ेगा, गुलाब जामुन को बस बोलो, नहीं करोगे। जो बस न करे उसका निमंत्रण हमारे यहां। और तुम्हारे बाप को चुनौती है, बस करवा लेंगे, क्योंकि पेट में जाता है, आनंद आता है खाने में, लेकिन पेट कहेगा बस, नहीं तो बाहर निकलना शुरू। नहीं मानोगे तो लूज मोशन। पर भगवान के भजन से लूज मोशन हो जाएगा। इसलिए जिसको लोग बेकार कहते हैं, ये बेकार का काम सारी दुनिया को आना चाहिए, जिससे सुख के लिए हमें बेकार के काम ना करने पड़े। एक काम बेकार का चुन लो, वो है भजन। जिससे और काम बेकार के, शराब पीना, लड़ाई करना, दूसरे को गिराना, नीचा दिखाना, फलाना करना, ये सारा जो सुख लेने के लिए परेशान रहते हो, वो मिट जाएगा भगवान के नाम से। आप बस पर प्रीति, इसलिए राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रीति रीझे नहीं तुलसी नंद। तो अब आज भगवान का नाम जपेंगे। आंख बंद करो, आंख बंद करके आप
जो भगवान हो उनकी याद करो, वो मेरे वाले की नहीं, आज अपने वाले भगवान। तुलसी के अपने भगवान हैं, मीरा के अपने भगवान हैं, सब अलग अलग हैं। बिल्कुल यहां सांप्रदायिक बन जाओ, तुम उदार मत बनो। जैसे अपनी पत्नी, अपना पति, अपना बेटा खिला के आनंद आता है, मैं कहूं, तुमको कहूं कौन सा बेटा तुम्हारा, कहूं सब बेटे हमारे ही हैं, पर उनको लेके कोई गुदगुदी तो नहीं होती, गुदगुदी तो अपना बेटा खिला के होती। तो तुम भगवान के मामले में ज्यादा समतावादी मत बनो, जो आपका भगवान हो उसकी याद करो। कौन सा है? शिव भगवान है, श्याम भगवान है, कृष्ण भगवान है, देवी हैं, दुर्गा हैं, सावित्री हैं, कोई है। जिसको आपका मन मानता है भगवान, बस बेईमानी बिल्कुल नहीं, छल बिल्कुल नहीं, दिखावा बिल्कुल नहीं, नाटक बिल्कुल नहीं। श्वास श्वास लीजिए और उनका रूप स्मरण करिए, उनका नाम स्मरण करिए। कोई मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, शिव 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 शिव, हर हर महादेव। अब कोई भी नाम, कोई भी रूप, पर वो तुम्हारा भगवान हो, जिसकी याद का रस मिले, जिसकी महिमा, जिनका नाम, जिनका रूप, जिसकी कथा करते मन गदगद हो जाए। और कोई कहे चाहे ना कहे, तुम्हारे बेटे को कोई बुरा कहे तो उसके कहने से बुरा क्यों मानते हो? तुम अपनी आंख से देखो तुम्हारा बेटा कितना प्यारा है। एक माँ अपने बेटे को गोद में लिए थी, अब बिल्कुल मेरा कृष्ण कन्हैया ऐसे कर कर के रीझ रही थी। किसी ने कहा ये तो बिल्कुल बदसूरत है, तो माँ कहती है मेरी आंख से देख, मेरा तो एक कृष्ण कन्हैया है। तो तुम अपने भगवान को किसी आर्य समाजी की निगाह से मत देखो, किसी वेदांती की निगाह से मत देखो, किसी अन्य संप्रदाय की, किसी अन्य मजहब की, हिंदू या मुसलमान या ईसाई की निगाह से नहीं, आप अपने भगवान को अपनी आस्था से देखो और उसका आनंद लो। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, कुछ भी नहीं, बस श्वास लीजिए तो तुम्हारे प्रभु आकार नहीं भी है, पर तुम्हारे प्रभु तुम्हारी श्वास श्वास में है। श्वास ली, तुम्हारे प्रभु श्वास में मिल गए, श्वास में आते श्वास में जाते। जैसे हवा में सुगंध मिल जाती है, हवा में किसी बगीचे से हवा आती है, बगीचा नहीं आता, पर हवा के साथ सुगंध आती है। भले कृष्ण नहीं आए, भले राम नहीं आए, पर श्वास के साथ राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, शिव की भक्ति तुम्हारी श्वास में आती है। श्वास श्वास में प्रभु का प्रेम आता है, प्रभु की भक्ति, प्रभु की श्रद्धा, प्रभु का रस आता है। जब श्वास ली, फिर याद करो हवा अकेली नहीं आई, बगीचे की खुशबू ले आई। तो राम का रूप नहीं भी आया, पर राम नाम की प्रीति आ गई, कृष्ण नाम की प्रीति आ गई, शिव नाम की, हर नाम की मस्ती आ गई, प्रभु नाम की भक्ति मस्ती। बहुत अच्छे श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। प्रेम, पागल हो जाओ। ये पागल होना, अब पागल ही भगवान का भजन कर सकते हैं। और देखो, नास्तिकों के निगाह में भगत पागल ही हैं। स्त्री का सुख लो, पागल नहीं। पुरुष का पति का सुख लो, पागल नहीं। लड़के का आनंद लो, पागल नहीं। गद्दी में बैठो, आनंद लो, पागल नहीं।
क्योंकि राजनीतिज्ञों की, संसारों की खोपड़ी में यही सच है। इसलिए ऐसे में जो मर रहे हैं वो अपने को पागल नहीं कहते, पर जो भक्ति में मस्त हो गया ये पागल है, क्योंकि न धन है, न पद है, न कुछ है, ये काहे मस्त है। और देखो कई लोग नशे में पागल हैं, नशे में अफीम, चरस, गांजा, तमाकू, भांग, शराब। अब ठीक ही कहते हैं, कई कम्युनिस्ट लोग कहते हैं ये धर्म जो है अफीम है, बिल्कुल है। तुम वो अफीम खाते हो, हम धर्म की अफीम में मस्त हैं। और यदि धर्म की अफीम में मस्ती आ जाए तो उस नशे की जरूरत खत्म हो जाए। जो सांसारिक पागलपन है उसकी दवा है भक्ति में पागल होना, ध्यान में पागल होना, सुमिरन में पागल होना, जप में पागल होना, कीर्तन में पागल होना। अब अंदर अंदर कीर्तन गाओ, तुम्हारा मन श्री राम जय राम जय जय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः, अंदर अंदर गुनगुनाओ। माता का बुलावा आया है, हाँ कोई भी आ जाए, अंदर अंदर बेवकूफ बन जाओ, पागल बन जाओ, अंधे बन जाओ, ना समझ बन जाओ। क्योंकि समझदार कहेगा बुलावा तो आया ही नहीं, समझदार कहेगा यहाँ किसका आनंद लें। चूंकि आज तक के नपनों में स्त्री थी, पुत्र था, पद था, प्रतिष्ठा थी, भोजन था, इसका आनंद था। आज न ये भोजन है, लेकिन जानते हो ब्रह्मज्ञानी का भोजन ध्यान, भगवान के भक्त का भोजन भगवान रस लेता है, नाम का, याद का, सुमिरन का, कीर्तन का रस लेता है। और यदि आप रस पैदा कर सके, अंदर का रस पैदा कर सके, तो मैं सच कहता हूं तुमको भक्ति का, साधना का लाभ मालूम हो गया। फिर सारी दुनिया एक तरफ, तुम्हारी मस्ती एक तरफ, सारे लोगों की तर्क, वैज्ञानिकों की दलीलें, भौतिकवादियों की तर्क वितर्क, शास्त्र एक तरफ, और तुम्हारी सहजता, चाहे कहो ये मूर्खता ही कहो, चाहे पागलपन कहो, पर तुम्हारा पागलपन फिर एक तरफ। और सारी दुनिया का पागलपन खत्म करने के लिए भक्ति में पागल होना जरूरी है। इसलिए 1-2 मिनट और अंदर अंदर संकीर्तन में डूबिए, प्रेम में डूबिए, राम नाम दोहराइए, प्रभु नाम दोहराइए, ओम नमः शिवाय, कुछ भी कहिए, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ और डूब जाओ। और इस मन को कहो, ऐ पागल, इतना तू पत्थर हो गया कि तू पिघलता ही नहीं, प्रभु नाम से नहीं पिघलता, मान में पिघल जाता है, काम में पिघल जाता है, बैर में बह जाता है, गद्दियां देख के फूल उठता है, राम नाम से नहीं फूल खिला, प्रभु भक्ति से नहीं खिला हृदय कमल। इस हृदय कमल को खिला दो, ये हृदय कमल विकसित हो जाए तो जीवन धन्य होगा। 1 मिनट और, फिर इसके बाद छोड़ दो। बहुत अच्छे, मैं जो बता सका वो जो नहीं बता सका, सार इतना है कि किसी भी तरह से भगवान के प्रति प्रेम, नाम के प्रति प्रेम, साधना के प्रति प्रेम, ध्यान के प्रति प्रेम आए, जिसका आनंद तुम्हें मिलने लग जाए, तो संसार केवल निर्वाह के लिए आवश्यक रह जाएगा। तुम्हारी शांति के लिए, मुक्ति के लिए, आनंद के लिए भगवान अकेला काफी है। यदि इतना तुम कमाई कर सको तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें दीनहीन, गरीब और दरिद्र बना सके। ये इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन मिल जाए तो और धन तो थोड़ा चाहिए, खाने पीने रहने को चाहिए। कहते तो लोग हैं कि हमें इतनी चीज चाहिए, नहीं,
अभी तो इसको ज्यादा 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 क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर अतृप्त हो। मनुष्य को अंदर तृप्त कर देना सृष्टि की तमाम समस्याओं का समाधान है। अंतर से सुखी कर देना, संतुष्ट कर देना, तृप्त कर देना, मुक्त कर देना राष्ट्रीय वैश्विक समस्याओं का समाधान है। इसलिए खोजो, नहीं भी अभी आस्था है तो खोजो। तर्क आस्था के पक्ष में करो, अनास्था के नहीं। अंदर के प्रेम के पक्ष में तर्क दलीलें दो, वकालत करो। संसार को बर्बाद करने वाली दलीलें मत दो, समाज को भटकाने वाले ग्रंथ मत लिखो। मनुष्यों को मुक्त और अंतर्मुखी करने की कोशिश करो, जिससे जीवन समस्याएं हल हो जाएंगी। इतना ही कहकर अभी विश्राम लेंगे। शाम की सभा, रात्रि की सभा और कल इसी तरह चलेंगी। अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति।